अमेरिका मुस्तैद है तो चीन भी पीछे नहीं। ताइवान की मदद करने वाले अमेरिका को सबक सिखाने की धमकी चीन लगातार दे रहा है। अमेरिका से युद्ध के लिए चीन ने भी कई सीक्रेट सैन्य अड्डे बना रखे हैं। ड्रैगन की ये बारूदी प्रयोगशालाएं कहीं अंडरग्राउंड है तो कहीं कई किलोमीटर लंबी टनल में इन्हें बनाया गया है। चीन का सबसे कुख्यात सैन्य अड्डा एक रेगिस्तान में है। वहीं पर चीन अपने परमाणु बम के टेस्ट भी करता है। इस एपिसोड में आपको चीन के उसी पावर सेंटर का चप्पा चप्पा दिखाएंगे। देखिए लोपनुर, ड्रैगन का एटमी मरुस्थल। अगस्त की 11 तारीख थी। चीन के विध्वंसक हथियार बारूद उगल रहे थे। बैटल शिप से दनादन रॉकेट दागे जा रहे थे। समंदर में तहलका मचा था। कभी जंगी जेट की गरज के साथ सीरियल धमाके, कभी पनडुब्बियों से टॉर्पीडो का ताबड़तोड़ अटैक। लेकिन अचानक आए एक ऑर्डर के बाद समंदर शांत हो गया। लाल झंडे लगे चीन की नौसेना के जहाज अपने बेड़े में लौटने लगे। ड्रैगन नेवी की वापसी होते ही ताइवान की तरफ से लाइव फायर ड्रिल शुरू हो गए। चीन से ज्यादा विस्फोटक हथियारों की आजमाइश थी ये। ताइवान का युद्ध अभ्यास जैसे जैसे जोर पकड़ता गया, चीन की नौसेना ब्लू बैटल ग्राउंड से नदारद हो गई। मगर चीन की चाल युद्ध को टालने की कतई नहीं थी। ताइवान की वॉर ड्रिल के बीच चीन ने अपनी सबसे विनाशकारी पनडुब्बी को उसी मोर्चे पर भेज दिया जिसकी समंदर में मौजूदगी का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। सिर्फ पनडुब्बी ही नहीं, चीन ने वॉर जोन में 21 जंगी जेट, 6 नौसैनिक जहाज ताइवान फ्रंट पर तैनात कर रखे हैं। चीन सही मौके की ताक में बैठा है। यह मौका ताइवान की एक भूल से मिल सकता है, क्योंकि चीन सागर में मौजूद चीन की पनडुब्बी कभी भी ताइवान की फायरिंग रेंज में आ सकती है। जिस पर हमला हुआ तो युद्ध का आगाज होगा। चीन ने जिस पनडुब्बी को मोर्चे पर लगा रखा है वो बेहद खतरनाक है। ये पनडुब्बी चीन के टाइप 039A युआन क्लास का एक नया वेरिएंट है। चीन की नई पनडुब्बी को स्टेल्थ फीचर के साथ बनाया गया है। पनडुब्बी बाहर से स्वीडिश A26 के डिजाइन की तरह दिखाई देती है। इस डिजाइन की वजह से समुद्र में इसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। पनडुब्बी YJ-18 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल से भी लैस है। समंदर में घात लगाकर बैठा चीन जमीन पर बड़ा धमाका करने की फिराक में है। चीन के सबसे खुफिया सैन्य ठिकाने से सामने आई तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। चीन का ये सीक्रेट बेस जिस रेगिस्तान में है वहां चलिए। ये इलाका भारत की सरहद से भी बहुत दूर नहीं। लोपनुर रेगिस्तान, शिनजियांग, चीन। भारत के लेह एयरबेस से 1300 किलोमीटर दूर ये लोपनुर रेगिस्तान है। न्यूज वेबसाइट निकी ने यहां की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसे देखने के बाद अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि चीन बहुत जल्द एटमी धमाका करने वाला है। आसमानी कैमरे में कैद लोपनुर साइट की पिक्चर में क्या क्या देखा ये भी जानिए। लोपनुर की चट्टानों के नीचे सुरंग की खुदाई के सबूत मिले। तस्वीर में पावर ट्रांसमिशन केबल्स और एक हॉल में बनी इमारत देखी गई। इस इलाके में कच्ची सफेद सड़कें भी नजर आई जो कमांड पोस्ट से अलग अलग दिशाओं में जाती हैं।
अमेरिका की एजेंसी मैक्सऑर टेक्नोलॉजी ने इससे पहले 2016 में इस इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी। तब लोकनूर टेस्टिंग साइट के करीब चीन के सीक्रेट एयरबेस की शनाख्त की गई थी। चीन ने बरसों से वीरान पड़े एयरबेस को नए सिरे से विकसित करना शुरू किया। नए निर्माण में बेस की हवाई पट्टी को 4.8 किलोमीटर लंबा किया गया ताकि बड़े जहाज और स्पेसशिप की यहां आसानी से लैंडिंग हो सके। लोकनूर एयर स्पेस के पास 1 दर्जन से अधिक कंक्रीट की बिल्डिंग भी बनती दिखाई दी। रेगिस्तान में ड्रैगन के मिशन की पोल खोलने के बाद चीन ने LAC उस पार खुल्लम खुल्ला एयरबेस का जाल बिछाना शुरू कर दिया। भारत की सीमा के करीब चीन ने कितने एयरबेस बना लिए हैं, इन्हें भी जानिए। कासी एयरबेस, यहां चीन के जंगी जेट J-11, J-H-7 और UAV की तैनाती है। होटान एयरबेस पर चीन ने J-11, J-8, J-7 आवास UAV तैनात कर रखे हैं। नागरी एयरबेस पर J-11 और फाइटर ड्रोन का बेड़ा तैनात है। इनके अलावा सेतुला हेलीपैड, रूतांग काउंटी हेलीपैड और तेन सोहाई हेलीपैड का निर्माण चीन धड़ल्ले से कर रहा है। इन सब का कनेक्शन सीधे लोकनूर से होगा, जहां चीन का कमांड सेंटर है। लोकनूर टेस्टिंग साइट पर चीन ने अपना पहला परमाणु बम का टेस्ट किया था। इस टेस्ट का कोड नेम प्रोजेक्ट 596 दिया गया था। लोकनूर में चीन ने इसके बाद भी कई बार एटम बम टेस्ट किए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी दावा करती है कि चीन इसी साइट पर जैविक और केमिकल हथियारों पर प्रयोग तक करता है। कोरोना जैसे जहर बुझे वायरस को इसी वजह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति चीनी वायरस कहकर बुलाते रहे। It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. जैसे अमेरिका एरिया 51 में किसी को झांकने की इजाजत नहीं देता, वैसा ही चीन लोकनूर साइट में करता है। हालांकि सैटेलाइट की निगाहों में चीन की कारस्तानी कैप्चर होती आई है, मगर जो बेस अंडरग्राउंड में बनाए गए हैं, वहां का सीक्रेट कैसे पता लगेगा? पहाड़ियों में बने ऐसे बेस कैसे दिखते हैं? ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट कर न्यूयॉर्क को खंडहर में बदलने की धमकी दी। ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बनाने का दावा कर रहा है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम पाताल लोक में चलता है। अंडरग्राउंड अड्डों पर ईरान एटमी मिसाइल तैयार कर रहा है, जिसके तैयार होते ही एटमी धमाके के आसार बढ़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान सेना के जनरल एक पहाड़ी की निगरानी क्यों करते हैं? इस एपिसोड में देखिए चगाई पहाड़ी, जिनापुर की प्रयोगशाला। गजा पट्टी की संकरी गलियां रॉकेट धमाके से दहल गई। एक दूसरे से सटे मकानों के बीच बारूद बरस रहा था। यह इजराइल के ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन का आगाज था। इसके बाद अंधाधुंध रॉकेट की बौछार हुई। टारगेट पर गजा पट्टी का एक खास इलाका था। 6 से 8 अगस्त के बीच गजा में इतना बारूद बरसा कि जमीन सुलग उठी। रात के पहर इजराइल की एयर स्ट्राइक सबसे ज्यादा रफ्तार में चली। 8 अगस्त की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गजा पट्टी में मातम पसर गया। हर तरफ इमारतों के मलबे का ढेर लगा था। बारूदी खंडहर में शव की तलाश जारी थी। इजराइल के हमले में डॉन का खात्मा हो चुका था, जिसका नाम खालिद मंसूर था। पहचान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के आका की थी। इजराइल के हमले में खालिद मंसूर समेत 47 की जान गई।
मरने वालों में 5 साल का एक मासूम भी बताया गया। गजा में इजराइल विरोधी कई संगठन एक्टिव हैं। इनमें हमास सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। इसके खिलाफ इजराइल अक्सर सैन्य अभियान चलाता है, लेकिन पीजीआई पर पहली बार इतना बड़ा अटैक किया गया। पीजीआई यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, इस संगठन को ईरान समर्थन देता है। पीजीआई का हेडक्वार्टर सीरिया की राजधानी दमिश्क में है। हालांकि फिलिस्तीन में हमास के बरक्स नया संगठन खड़ा करने की ईरान की कोशिश इजराइल के एक हमले में तबाह हो गई। पीजीआई की टॉप लीडरशिप का खात्मा हो गया, जिसके बाद ईरान की तरफ से बयान जारी हुआ। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी। यह धमकी तब आई है जब ईरान ने एटम बम बना लेने का भी दावा किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के सलाहकार कमाल खराजी हैं। कमाल ने दावा किया है कि ईरान एटम बम के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम बना सकता है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% संवर्धित होना काफी है। अमेरिका के लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के बाद भी ईरान ने एटम बम का ईंधन अपनी अंडरग्राउंड परमाणु प्रयोगशाला में तैयार किया। ईरान के ज्यादातर मिसाइल बेस भी भूमिगत हैं। इस बेस पर फिलहाल न्यूक्लियर हमले के लिए मिसाइल तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। ईरान के एटमी गोदाम न सिर्फ खाड़ी मुल्कों के लिए बल्कि अमेरिका तक के लिए खतरा बन सकते हैं। एशिया महाद्वीप में खतरा ईरान भर से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर इन दिनों पाकिस्तानी टॉप जनरलों की चहलकदमी देखी गई। बलूचिस्तान के इस इलाके में जुलाई महीने में नरसंहार के आरोप पाकिस्तानी फौज पर लगे हैं। बलूचिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जुलाई महीने में बलूचिस्तान में 45 लोग अचानक लापता हुए। इनमें से 11 लोगों को गैर कानूनी तरीके से मौत की सजा दी गई। इस अत्याचार के खिलाफ जब प्रदर्शन शुरू हुए तो हिंसक झड़प में कई की जान गई। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल पर फर्जी मुठभेड़ में 11 लोगों को मारने के आरोप लगे हैं। जिस बलूचिस्तान में पाकिस्तान फौज जुल्म ढा रही है, वहीं चागई टेस्टिंग साइट है। इस इलाके में चीन अंडरग्राउंड मिसाइल बेस बना रहा है। साथ ही चागई की रसको पहाड़ी में पाकिस्तानी जनरलों का आना जाना बढ़ गया है। ये वही रसको पहाड़ी है जहां पाकिस्तान ने पहला एटम बम धमाका किया था। अंडरग्राउंड एटम टेस्ट के बाद इस साइट की विजिट तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी की थी। उन्हीं शरीफ के छोटे भाई शाहबाज इस वक्त पाकिस्तान के तख्त पर काबिज हैं। मुमकिन है पाकिस्तान में खतरनाक एटमी खुराफात चल रही हो।